ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, इन सबके अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है, उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है। वरना आप सोचिए, कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म एड्स है? ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अरे करोड़ों लोगों की आस्था है, राम नाम सत्य है कह के हम सब इस धाम से परलोक जाते हैं। उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं। इसमें तो कोई दोमत ही नहीं है। उनका पूरा जनता बॉयकॉट करेगी, आप देखिएगा। पूरा लिस्ट, उनका लिस्ट भी नहीं निकल सकता, इतना बड़ा है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जानें, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। रामायण महाभारत, रामायण पर उन्होंने जो बोला है, महाभारत पर ही बोलते रहते हैं। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर, अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए, और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। साइनाइड बोला, और उन्होंने साइनाइड बोला। साइनाइड महाभारत और रामायण नहीं है। साइनाइड तुष्टीकरण की विचारधारा होए, तुष्टीकरण की विचारधारा साइनाइड है। समाज में जातीयता साइनाइड है। समाज में वैसे प्रवृत्तियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार करते हैं, वैसी पार्टियां साइनाइड है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। साइनाइड, अब जो भ्रष्टाचारियों की जमात है वह है साइनाइड। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, वैसे गठबंधन, वैसे नेता है जो आरजेडी और जदयू है। साइनाइड जो घोटालों का जो यह टीम है वह साइनाइड है। घोटाला करने वाले घोटालेबाज साइनाइड है। मंत्री की भूमिका बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर है या छात्रों में बंटवारे को लेकर है? जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। भाई कई लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामचरितमानस पर। आप शिक्षा मंत्री हैं भाई, कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड, भाई अगर वो पोटेशियम साइनाइड होता तो अभी तक तो सब लोग समाप्त हो गए होते। भाई कैसी बातें आप कर रहे हैं? और इस तरीके की बेफिजूल बातें आज की तारीख में कर समाज में बंटवारा पैदा करने के अलावा इससे किसी को क्या प्राप्त होगा? मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के कहा है कि इसमें पॉइजन भरा हुआ है, ये उसको लेकर। ये साहब देखिए कहाँ से लोग आते हैं ये धर्म पर, किसी के धर्म पर वो आप हमला कर रहे हैं। और ये बिल्कुल उनको तो हमको लगता है कि प्रोसिक्यूट होना चाहिए, न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाई जानी चाहिए। आप किसी धर्म पर कैसे ये आपत्ति कर सकते हैं? आप ये बताइए, किस इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या दूसरे धर्म के बारे में इस प्रकार का बयान वो देंगे कभी? इतना हिम्मत है क्या? वो सोचते हैं कि हिंदू हैं तो सहिष्णु हैं, कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए बोल जाओ, यही सोचते हैं। वो जमाना चला गया। सर, इंडिया अलायंस जब शुरू हुआ था, पहले साउथ से आए स्टालिन, उन्होंने बोला हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर के। अब बिहार ये सब के सभी लोग, ये देखिए, ये आज की बात नहीं है। ये जब से आजादी हुई तब से पंडित नेहरू के समय से ये हुआ कि हम लोगों के धर्म, हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाना, ये नहीं चलेगा साहब, ये नहीं चलेगा। ये अब वो जमाना चला गया कि हाँ साहब ये आप कुछ भी बोल दीजिए किसी धर्म के बारे में, वो नहीं चल सकता है। आप किसी धर्म को आप नीचा नहीं दिखा सकते।